गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मंगेश, गौरव, गुड अभिनेश, इवनिंग सर। प्रियंका, संजय, सतीश, तान्या, आवाज आ रही? जी सर होगा। आ रही है। और ऑलराइट, ग्रेट। एंड आई होप मैंने स्क्रीन शेयर ऑन कर रखा है। आप सबको स्क्रीन भी विजुअल है? अभी गुड आप गला इवनिंग यस बैठ सर। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गला बैठ गया क्या आपका? बी के आगे रुचि नहीं, रुको। अभी ठीक है, आवाज आ रही? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है यस कि बैठ। सर। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कलर नहीं बढ़ गया। ठीक। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके। सो कल के सेशन में हम लोगों ने डाउट्स डिस्कस कर लिए थे कि लाइक डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, डेटा टाइप, वेरिएबल और ऑपरेटर्स के असाइनमेंट के सारे डाउट्स हो गए थे। एंड देन फिर मैंने आप लोग को लाइक, हाँ, कल तुमने कुछ नया टॉपिक नहीं कवर किया था, बट स्टिल किसी का पुराने टॉपिक से कोई डाउट है तो पूछे। आकृति, अमन, आयुषी, हर्षित, कृष्णा, संदीप, सतीश, तान्या, नमन। ओके, ग्रेट। इन दैट केस हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एंड हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। सो लाइक आज का जो टॉपिक है मैंने कल भी मेंशन कर दिया था, यूजर इनपुट। ठीक है, बट यूजर इनपुट कवर करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग यूजर इनपुट कवर क्यों कर रहे हैं, ये किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट मैंने आप लोग को बोला था कि इस टॉपिक को एक बार आप लोग स्टडी करके आना। किसी ने स्टडी किया? किसी को कुछ आइडिया है क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्यों डिस्कस करने वाले हैं? यस सर। बताइए विकी। सो सर बेसिकली अगर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सर, एंड हम्म। उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो अगर हम कितने भी इन नंबर ऑफ टाइम्स भी अगर उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो विल गेट सेम इनपुट्स। बट विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट, यूजर इनपुट, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, सो दैट कुछ वैल्यू ऐड करे वो। गुड सर आंसर हम विकी। सर हम यूजर से इनपुट लेंगे, जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसमें यूजर से लेंगे ठीक है, इनपुट। गुड जॉब रुचि। ओके, लेट मी रिफ्रेज इट सो दैट कि बाकी लोगों को भी समझ में आए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ जो दो नंबर्स को ऐड करने वाला है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 56। एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 34। फिर मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी की वैल्यूज को ऐड करो, सी में स्टोर कर दो। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया सी को। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 90। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि ये जो हमारी स्क्रीन है ये हमारी एडिटर स्क्रीन, और ये जो हमारी स्क्रीन है ये है हमारी लाइक कंसोल स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। तो देखो, हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं ना एक्चुअल में, मतलब अपने फोन में अगर आप फेसबुक, जोमेटो, इंस्टाग्राम कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके दो स्क्रीन होती है। पहला होता है एडिटर स्क्रीन, एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और दूसरा होता है आउटपुट स्क्रीन। कोई गेस करेगा कि हम लोग जो अपने फोन में स्क्रीन यूज करते हैं वो एडिटर होती है, आउटपुट होती है? एनीवन? आउटपुट। आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट सर स्क्रीन। इनपुट आउटपुट दोनों होती है। ठीक है, काइंड ऑफ मिक्स्ड होती है बट वो मेजरली आउटपुट स्क्रीन होती है। इनपुट स्क्रीन जो आप बोल रहे हो ना, वो भी आउटपुट स्क्रीन का ही पार्ट है। कैसे है अभी बताऊं। देखो, एडिटर स्क्रीन क्या होती है? वो स्क्रीन जहां पे प्रोग्रामर कोड लिख रहा होता है, ठीक है। और आउटपुट स्क्रीन क्या होती है? जहां पे उस कोड का रिजल्ट आता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लाइक, अगर आपने अपने फोन में जोमेटो ओपन किया तो यहाँ पे जोमेटो लिख लाइक रेड कलर में लिख के आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे लिख के आ रहा है हाय आयुष। तो अब यहाँ पे जो जोमेटो लिख के आ रहा है, रेड कलर से लिख के आ रहा है, या ये मैसेज आ रहा है हाय आयुष, ये ऐसा नहीं कि मैंने और आपने इसका प्रोग्राम क्रिएट किया होता है। ये क्या होता है, बैकएंड में किसी डेवलपर ने यहाँ पे लाइक जोमेटो को प्रिंट करने का कोड लिखा होता है, हाय आयुष लिखने का कोड, सॉरी, प्रिंट करने का कोड लिखा होता है। तो एडिटर स्क्रीन हमारे एंड पे नहीं होता, हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हमारे एंड पे क्या होता है? आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे लाइक हमारे पास जो भी, सॉरी, हम अपने फोन में जो भी ऐप चला रहे होते हैं वो एक तरह की आउटपुट स्क्रीन होती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर बात, लेट्स से बात करें, तो ये जो एडिटर स्क्रीन है इसका एक्सेस एज ऑफ नाउ आपके पास नहीं है, ये एक्सेस मेरे पास है, ठीक है। और ये जो आप लाइक ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसका एक्सेस आपके पास है।
तो लेट्स से आपने बोला कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया और फिर ये मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया। अब इस प्रोग्राम में तो आपको लाइक इस कोड में तो आप चेंजेस कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप ये प्ले बटन दबा सकते हो और प्रोग्राम को रन कर सकते हो। आपने रन किया, रिजल्ट आया 90। आपने फिर से रन किया, अगेन रिजल्ट आया 90। आपने फिर से रन किया, फिर से रिजल्ट आया 90। आपने फिर से रन किया, फिर से रिजल्ट आया 90। तो क्या ये आपके लिए यूजफुल हुआ क्या, ये कोड? अंशिका, अतुल, हर्षित, नो ये सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं हुआ? हाँ सर। बिकॉज नो बिकॉज सर। रिजल्ट सेम आ रहा है, और जब रिजल्ट सेम आ रहा है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार करने के बाद आप उसे याद कर लोगे, और याद कर लोगे उसके बाद वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो। आई होप सूर्यवंशम सबने देख रखी है। गौरव, दानिश, देख नीरू। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो द थिंग इज, सूर्यवंशम मूवी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, नो डाउट। लाइक अमिताभ बच्चन के डबल रोल है, वो हीरा ठाकुर भी बने हैं और उसके बाद वो ठाकुर भानु प्रताप भी बने हैं। बेसिकली फादर सन का ड्यूओ है उनका। उसके बाद मूवी के का जो लाइक फैमिली मूवी है, स्टोरी अच्छी है, लोगों ने अपनी एक्टिंग अच्छी की है, गाने अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है इस मूवी का। तो हुआ क्या, वो मूवी एक दिन सोनी मैक्स पे आई। ठीक है। हम लोगों ने वो देखी अपनी फैमिली के साथ। वो मूवी हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद वो लाइक अगले संडे को फिर से वो सोनी मैक्स पे आई। फिर हम लोगों ने उसको देखा। फिर अगले संडे को फिर से सेट मैक्स पे आई। फिर से हमने उसको देखा। फिर उसके अगले लाइक अगले संडे को फिर से सेट मैक्स पे आई। हमने एक बार फिर से उसको देखा। बट नाउ द थिंग इज कि जब चार पांच बार वो मूवी देख लिया आपने, तो अगर वो बार बार आती रहेगी तो क्या आप उस मूवी को उसी इंटरेस्ट के साथ आप देखोगे, या आपका उसमें इंटरेस्ट रह जाएगा? एवरीवन नहीं। यस। नहीं नो सर। सर। क्यों नो। नहीं रहेगा? बोर हो दो, जाएंगे सर। करेक्ट, दो रीजन की वजह से। पहला, रिपीटिशन। रिपीटिशन एज इन कि जब आपने लाइक जब आपने सूर्यवंशम पहली बार देखी, तो मूवी की स्टोरी क्या थी? ठाकुर भानु प्रताप हीरा ठाकुर को पसंद नहीं करते हैं, हीरा ठाकुर हीरोइन से शादी कर लेते हैं, वो हीरो सॉरी हीरा ठाकुर और हीरोइन को घर से बाहर निकाल देते हैं। एक गाना बजता है, जो उनकी वाइफ होती है वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है, वो रिच आदमी हो जाते हैं, लास्ट में वो जहर वाली खीर एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे ही चल रहा होता है। ठीक है। दूसरी बार देखी तो भी यही कहानी थी, तीसरी बार देखी तो भी वही कहानी थी, चौथी बार देखी तो भी यही कहानी थी। अब सूर्यवंशम आई थी आज से 10-15 साल पहले। 15 साल पहले भी वही कहानी थी, आज आप देखने जाओगे तो भी वही कहानी है। तो अगर कहानी सेम है तो वही सेम कहानी अगर रिपीट हो रही है तो बोरिंग हो जाएगा। करेक्ट है एवरीवन, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। यस ठीक। सर। यस तो सर। यहाँ भी जो रिपीटिशन की प्रॉब्लम है, इसी का एक और वर्जन लेते हैं। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर हम किसी टीवी शो की बात करें, किसी वेब सीरीज की बात करें, तो टीवी शो और वेब सीरीज हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया कंटेंट आ रहा है। जो स्टार प्लस, कलर्स और सोनी भी जो लाइक अलग अलग सीरियल आते हैं, अलग अलग टीवी शो आते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया है। ठीक है, सीआईडी की बात करें, हर एपिसोड में कोई नया क्राइम है। अगर सावधान इंडिया की बात करें, हर एपिसोड में कुछ नया क्राइम है। सो द थिंग इज कि हर एपिसोड का कंटेंट अलग है, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बात है, अब जैसे मान लो कि लेट से एक बेबी है। ठीक है, बेबी एज इन जो थोड़ा सा बैठ लेता है, या लाइक उसको क्या बोलते हैं, टॉडलर है, जो अपने लाइक हाथ पैर दोनों मिक्स करके वो चल लेता है। उस बेबी को आपने टीवी के सामने बैठाया, उसका फेवरेट कार्टून लगाया, उसको टीवी दे दी, सॉरी रिमोट दे दिया। बट वो बेबी क्या होगा ना, 2-3 मिनट, 10 मिनट के बाद वो बोर होके चला जाएगा। क्यों? आपने रिमोट दे दिया, लेकिन उसके लिए एक्सेस करना आसान है। ठीक है, एक ही तरह का कंटेंट है, वो कंटेंट उसके लाइक इंटरेस्ट का है नहीं है, गॉड नोस। ठीक है, अगर आप उसी बेबी को यूट्यूब के शॉर्ट्स लगा के दे दो, इंस्टाग्राम की रील लगा के दे दो, तो 2-3 घंटा लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा टच करेंगे और कंटेंट चेंज, हर 15 सेकंड में, हर 30 सेकंड में कंटेंट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उस बेबी के लिए उसको एक्सेस करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिमोट में तो लाइक आपको भी याद होगा, आपके बचपन में आपको रिमोट में इतने सारे बटन देकर आप कंफ्यूज हो जाते थे। आप क्या करते थे, आप दो बटन पूछते थे, चैनल किससे चेंज होगा, आवाज किससे चेंज होगी, बस उतना आपको मिल जाता था। आप उसी पे अपना पूरा दिन निकाल देते थे, क्योंकि बाकी जो रिमोट के बटन थे वो कंफ्यूज करते थे। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चलने लगा। सो द थिंग इज कि पहला हमारा लाइक प्रॉब्लम क्या है, रिपीटिशन। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इंटरेक्शन। ठीक है,
जो बेबी है वो टीवी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए टीवी उसके लिए बोरिंग था, लेकिन वो फोन से इंटरेक्ट कर पा रहा था, इसलिए फोन उसके लिए इंटरेस्टिंग था। यही सेम सिनेरियो आजकल आज की डेट में हमारे पास साथ भी है। हम लोग टीवी से ज्यादा फोन में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि फोन क्या है, ज्यादा इंटरेक्टिव है। एक रील नहीं समझ में आई, दूसरी तुरंत चेंज किया, दूसरी नहीं समझ में आई, तीसरी चेंज किया, तीसरी नहीं समझ में आई, चौथी चेंज किया। इंस्टाग्राम नहीं अच्छा लग रहा, स्नैपचैट पे चलेगा, स्नैपचैट नहीं अच्छा लग रहा, यूट्यूब पे चलेगा, यूट्यूब नहीं अच्छा लग रहा, फेसबुक पे चलेगा, फेसबुक नहीं अच्छा लग रहा, ट्विटर पे चलेगा। ठीक है। सो द थिंग इज कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल इंटरेक्शन के बेस है, हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन हमारे पास टीवी में नहीं है। टीवी में अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आपको एडवर्टीजमेंट देखना पड़ेगा। अगर सीआईडी का कोई बोरिंग सा केस आ रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा। चैनल चेंज कर दो, दैट्स अनदर थिंग, बट द थिंग इज कि वो कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। तो ये जो दो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख रहे हो, यही दो प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ इस कोड में भी है, दो नंबर्स को ऐड करने का। ठीक है। इसको रन किया तो ये क्या हो रहा है, हर बार आउटपुट 90 आ रहा है। तो जब हर बार आउटपुट 90 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रिपीटिशन की है, कि जो रिजल्ट आ रहा है वो हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरेक्शन। अब ये जो आप कोड देख रहे हो ना, आप इसको ऐसे समझो कि मैंने आपको एक ऐसा कैलकुलेटर दिया है जिसका बटन दबाओ तो हमेशा रिजल्ट 90 आ रहा है। तो क्या वो कैलकुलेटर आपके लिए यूजफुल होगा? बिकॉज कैलकुलेटर का एक्चुअल पर्पस क्या है, हम उसे जो नंबर थे, हम उसे जो कैलकुलेशन करने के लिए बोले, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोले, वो उसको परफॉर्म करके हमें रिजल्ट बता दे। तो अगर एक लाइक प्रैक्टिकल कैलकुलेटर की बात करें और उसका कंपैरिजन इस कोड से करें, तो ये कोड हमारे लिए बोरिंग है, वेस्ट है। एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजर इनपुट से। एंड टू बी प्रिसाइज, हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज इनपुट कमांड के बारे में। ठीक, पहले भी बताया था कि हर कमांड का पर्पस होता है। प्रिंट कमांड का पर्पस है टू डिस्प्ले डेटा, टाइप कमांड का पर्पस है टू चेक द टाइप ऑफ डेटा, आईडी कमांड का पर्पस है टू चेक द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। ठीक है। इन द सेम वे अब हम लोग जो कमांड करने जा रहे हैं दैट इज इनपुट, और इसका पर्पस है टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूजर। कि यूजर से हमें डेटा रिसीव अगर करना है तो हमें इनपुट कमांड यूज करना होगा। ठीक है। अब ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, यहाँ पे आए। लेट्स से मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करना है कि हेलो पूजा सपोज। यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया नेम इक्वल्स टू पूजा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो नेम, रन किया। यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो पूजा। ठीक है। अब लेट्स से ये जोमेटो का लाइक कोड है, आप जोमेटो ओपन कर रहे हो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैंने जोमेटो ओपन किया और मेरे पास मैसेज आया हेलो पूजा, या आकांक्षा ने जोमेटो ओपन किया, उनके पास मैसेज आया हेलो पूजा, दानिश ने ओपन किया, दानिश के पास मैसेज आया हेलो पूजा। तो अब अगर पूजा के अलावा मेरे दानिश या आकांक्षा के पास हेलो पूजा का मैसेज आ रहा है, तो हम लोग के लिए डिससेटिस्फैक्शन होगा काइंड ऑफ, यस और नो? जैसे अगर हमें कोई गलत Yes, नाम sir. से बुला करके बात करे तो एक दो बार के लिए हम इग्नोर करते हैं, बट उसके बाद हमारा इंटरेस्ट जाने लगता है। यस। करेक्ट। पूजा। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट रिपीट हो रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम क्रिएट किए होंगे, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, आप लोग इस स्क्रीन पे कुछ भी टाइप नहीं कर पाते हो। आप कितने भी बटन दबाओ, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि एज ऑफ नाउ यहाँ पे ये जो कंसोल स्क्रीन है, जो आउटपुट स्क्रीन है, ये आपसे कोई डेटा रिसीव करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो कोड ऐसा बनाया नहीं आपने। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इनपुट कमांड यूज किया। मैंने बोला यूजर से डेटा रिसीव करो, और जो भी यूजर डेटा प्रोवाइड कर रहा है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देना। ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नेम इक्वल्स टू पूजा, तो पूजा क्या हो रहा था, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा था। अब मैंने बोला कि यूजर से डेटा रिसीव करो, यूजर जो भी डेटा बता रहा है उसे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना। रन किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से अमन, मैसेज क्या आया, हेलो अमन। फिर रन किया, अंशिका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये नोटिस करो कि यहाँ पे देखो कंसोल स्क्रीन की जो आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ, जो इससे पहले हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अंशिका लिख के एंटर प्रेस करूंगा, मैसेज क्या आया, हेलो अंशिका। यहाँ पे मैंने लिखा अयाज,
मैसेज क्या आया, हेलो एस। तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? पहली प्रॉब्लम क्या थी? इंटरेक्शन की, सॉल्व हो गई। मैं डेटा अपनी तरफ से प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? रिपीटेशन की, ये भी सॉल्व हो रिपीटेशन। गई। जब मैं उसको डेटा बदल के दूंगा तो वो रिजल्ट भी बदल के देगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि मैं अगर आपको बार बार 5 + 5 5 + 5 करने को बोलूंगा तो रिजल्ट 10 आएगा। लेकिन अगर मैं नंबर चेंज कर दूं कि अच्छा बताओ 20 + 15 तो 35, 35 + 15 तो 50 + 70 तो कितना 120, तो क्या हुआ? डेटा चेंज, रिजल्ट चेंज, आउटपुट चेंज। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं एज ऑफ नाउ एवरीवन? हेमंत, हर्षित, यस सर। तान्या, यस सतीश। सर। यस। ठीक है, अब यहाँ पे सर इनपुट तो कमांड। इसमें इनपुट ही लिखना पड़ेगा। हाँ, इनपुट ही लिखना पड़ेगा बाबू, कमांड का नाम इनपुट है। ओके। ठीक है, जी। ओके। अब यहाँ पे लेट से मैंने क्या किया, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये कुछ इस तरह से। सर वन क्वेश्चन प्लीज। यस दीदी। सर यहाँ पे आप पहले हम यहाँ पे लिख नहीं पाते हैं जहाँ पे आंसर आता है, बट अभी आपने ऐसे कैसे लिख दिया सर यहाँ पे? यहाँ पे मैंने इनपुट कमांड यूज नहीं किया नहीं सर, इनपुट कमांड दे दिया सर, तो जैसे आंसर आता है जिस शीट पे, ना। वहां पे कैसे लिख रहे हो सर? मतलब यहाँ पे हम लिख नहीं पाते हैं ना। इनपुट कमांड यूज करोगे अदिति तो आप भी लिख पाओगे। अच्छा ठीक है अगर सर। अगर इनपुट कमांड मैं नहीं यूज करूंगा तो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है ओके। सर थैंक वो यू। ओके। हाइड करते कैसे सर? जैसे अपन को 2 3 प्रोग्राम चलाना है, जैसे किसी को हाइड करते ना अपन। ये आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल हम्म। स्लैश, कंट्रोल बैक स्लैश। ओके। अच्छा सर। ठीक है, यस। ठीक है। ओके। लेट से कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेशन में भी 42 लोग कनेक्टेड है। कैंडिडेट नंबर 43 आया और मैंने उससे बोला कि यहाँ पे डेटा फिल करो। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा डेटा, किस तरह का डेटा? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। Clarity is not there. ठीक है, मान लो आपको कोई फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में बस इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं और आपसे बोला जाए कि ये सारे बॉक्सेस में अपना डेटा फिल कर दो, तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि नहीं एवरीवन? यस यस सर। सर। यस। द सेम भरना गोज। क्या है पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, भरना क्या है पता नहीं है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे देखो ये फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा। ठीक है, अब इस फॉर्म में देखो हर बॉक्स के अंदर यहाँ पे नेम लिखा है, इस बॉक्स के अंदर ईमेल एड्रेस लिखा है, इस बॉक्स के अंदर मोबाइल नंबर लिखा है। ये क्यों लिखा है? किसको आइडिया है? यूजर को गाइड करने के लिए। यूजर यूजर इनपुट प्रॉपर डाल सके। यूजर को गाइड करने के लिए, एग्जैक्टली तो यहाँ पे ये जो मैंने कोड प्रिपेयर किया है, यहाँ पे मैंने क्या यूजर को गाइड करने के लिए कुछ भी लिखा है क्या? नहीं। नो। नहीं। नो सर। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे करेक्ट करते हैं और इनपुट कमांड के अंदर हम लोग यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करते हैं यूजर के लिए। ठीक है, वो मैसेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द थिंग इज यहाँ पे इनपुट कमांड के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो यूजर को गाइड करने के लिए है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं किसी नॉन आईटी प्रोफेशनल को बुलाता हूँ जिसने पाइथन के 5 6 सेशन भी नहीं किए हैं, और इससे मैं बोलूँ कि यहाँ पे अपना डेटा फिल करो, तो यहाँ पे सिंपली फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब वो इस मैसेज को पढ़ेगा, एंटर योर नेम। उसने भी यहाँ पे देखा कि अच्छा अपना नाम एंटर करना है, उसने नाम एंटर करके एंटर प्रेस किया और यहाँ पे क्या हो गया, मैसेज पे हेलो आयुष। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट कमांड का काम क्या है? यूजर से डेटा रिसीव करना है। लेकिन यूजर को क्या डेटा प्रोवाइड करना है ये बताना भी तो हमारा काम है, हमारा एज ए कोडर हमारा काम है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। कंसोल प्लेयर का फिक्शन सर फॉर्म भरना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, क्या यहाँ पे केवल सिंगल नेम ही जाएगा? अगर हम जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों डालना चाहें तो? आप दोनों डालना चाहते हो आप दोनों डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके नहीं सर। सर, क्वेश्चन ही शो हो अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। अगर आप ऐसा करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आपने क्या किया, एक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, एंटर फर्स्ट नेम, और एक लास्ट नेम आपने कर लिया।
फिर आपने यहाँ पे कर दिया हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, रन किया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम कर दिया लेट्स से अभिनेंद्र, लास्ट नेम कर दिया मैंने मौर्य। हेलो अभिनेंद्र मौर्य। अच्छा, अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता होगा, तो उनकी सर्टिफिकेट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पहले सर नेम आता है। तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से यस आप सर। वैसे ही चाहते हैं कि मैसेज है मौर्य अभिनेंद्र, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको लास्ट नेम प्रिंट कर देना है। वेरिएबल चेंज कर देना है। हेलो, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का ऑर्डर चेंज करना है। यस सर। फर्स्ट नेम आयुष, लास्ट नेम मिश्रा। देखो हेलो मिश्रा आयुष, हेलो आयुष मिश्रा। तो जैसा आप चाहो वैसा आप प्रिंट कर सकते हो। ओके, वैभव विभू आयुषी दानिश। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पहला इंटरेक्शन की, दूसरा रिपीटेशन की। ठीक है, हम जैसा डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं, हम जैसा डेटा प्रोवाइड करें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट चेंज हुए जा रहा है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जहाँ पे यूजर दो नंबर इनपुट कर रहा है और मुझे उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, मैंने यूजर से नंबर इनपुट ले लिया, एंटर अ नंबर, यहाँ पे num2 नाम का वेरिएबल लिया, इनपुट एंटर अ नंबर, फिर मैंने वो क्या किया, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट। पहला नंबर मैंने कर दिया 34, दूसरा नंबर मैंने कर दिया 12, ऐड करने पे रिजल्ट क्या आना चाहिए 46, रिजल्ट क्या आ रहा है 3412। फिर से एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या 89, यहाँ पे मैंने क्या 13, रिजल्ट क्या आना चाहिए 102, रिजल्ट क्या आ रहा है 8913। अब ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताइए प्रॉब्लम है कि नहीं। है ना, क्योंकि यस सर। सर हाँ, ये इनपुट सर वाली इसे कमांड जो जो आप है दे रहे हैं इंटीजर ना उस लिख। जस्ट गौरव, हाँ लिखिएगा, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, लिखिएगा। आप जो लिखिएगा। इनपुट वाली कमांड दे रहे हैं, आप जो हाँ इनपुट वाली हाँ, कमांड दे रहे हैं उसके कारण ही आप पाइचार्म में अपना आउटपुट एंटर कर पा रहे हैं, राइट? इनपुट एंटर कर पा रहे हैं। यस। ओके। अदरवाइज अगर इनपुट कमांड नहीं होती है तो हम पाइचार्म में एंटर नहीं कर पाते हैं ये सारी चीजें, करेक्ट वो उसमें से आउटपुट शो होता है। करेक्ट। ओके, एक्चुअली मैं लेट आई थी तो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। कोई नहीं, यस गौरव आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। सर यहाँ पे इसमें जो सर इंटीजर हम डिफाइन इनपुट नहीं दे हुआ रहे हैं है। उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं और स्ट्रिंग ऐड करके रिजल्ट दे रहा है ये। ठीक है, अभी इस पार्ट पे आएंगे। हाँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये मैंने सॉरी, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जो मुझे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करे, दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट जनरेट कर दे, बट वो हो तो रहा नहीं है। ठीक है, और एडिशन करने का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा वो इसी तरह से था कि दो वेरिएबल में डेटा स्टोर है, दोनों को ऐड करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर यहाँ पे उसको प्रिंट कर देते हैं। बट अब ये चीज़ यहाँ पे हो नहीं रहा है, अब इसको समझते हैं ऐसे क्यों। सो लेट्स यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं कुछ वेरिएबल्स चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और मैंने यूजर से बोला एंटर योर नेम, फिर एक एज नाम का वेरिएबल लिया, फिर मैंने बोला इनपुट एंटर योर एज, फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया वेट नाम का और मैंने यूजर से इनपुट लिया एंटर योर वेट, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा रेन नाम का एक वेरिएबल लिया और मैंने यूजर से पूछा इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। ओके, यूजर यहाँ पे इनपुट सबकी वैल्यू बताएगा, सॉरी डेटा इनपुट करेगा। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम में नेम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, उसका टाइप चेक करते हैं, फिर एज यूजर का प्रिंट करते हैं, एज वेरिएबल और टाइप ऑफ एज, फिर
वेट सॉरी प्रिंट वेट और टाइप ऑफ वेट एंड देन लास्ट में रेन। तो वेट का डब्ल्यू फोन आएगा ना? सॉरी क्या होगा? सर ऊपर प्रिंट में आगे जो वेट लिखा है उसका स्मॉल में आएगा ना डब्ल्यू, वरना वो ये नहीं, वो ये करेक्ट है। टेक्स्ट है गौरव, ये टेक्स्ट है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वेरिएबल सही होना चाहिए। वेरिएबल अगर डिफरेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। डोंट वरी, भी देखना। यहाँ पे मैंने रन किया, एंटर योर नेम, लेट्स यहाँ पे मैंने गौरव का नाम कर दिया। एंटर योर एज, लेट्स से गौरव की एज है 23। एंटर योर वेट, लेट्स से गौरव का वेट है 63.24। और इज ट्रेनिंग, तो गौरव ने बोला कि हाँ मेरे शहर में बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे हमने डेटा क्या इनपुट किया है, जो डेटा टाइप हमने पढ़े थे, ये क्या है? स्ट्रिंग है, ये क्या है? इंटीजर है, ये क्या है? फ्लोट है, ये क्या है? बूलियन है। यही डेटा टाइप हमने पढ़े थे। बट अब जब यहाँ पे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, तो लेट्स सी पाइथन मतलब कंप्यूटर इन सारे डेटा का डेटा टाइप क्या कंसीडर करता है। सबका डेटा टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। एवरीवन, स्ट्रिंग। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने तो अपनी समझ से इंटीजर, फ्लोट और बूलियन डेटा प्रोवाइड किया था, लेकिन कंप्यूटर तो सबको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, ऐसा क्यों? या लाइक सर ये एग्जैक्टली ऐसा दोबारा रन करा क्या आपने? क्या हुआ? सॉरी, सर ये दोबारा रन करा क्या आपने? नेम गौरव क्लास STR। नहीं दोबारा नहीं नहीं, ये रन हुआ। कैसा आया है? मतलब ये वाला ऊपर वाला तो ट्रू वाला तक तो समझ में आ गया। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे मैंने डेटा प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हाँ मैं या प्रिंट कर रहा यस। हूँ ना। यस। फिर ये कैसा है बेटा? प्रिंट करने पे आ रहा है रिजल्ट। अच्छा ओके। तो अब यहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, इन सबका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही क्यों आ रहा है? तो अब अगर याद हो तो मैंने आप लोग को जब डेटा टाइप का हमारा सेशन हुआ था, सेकंड सेशन, तब मैंने आप लोग को डेटा लाइक स्ट्रिंग के बारे में एक बात बताई थी। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी तरह के डेटा को, किसी भी तरह के सिंबल को हैंडल कर सकता है। कैसे हैंडल करेगा? सिंपल, उस सिंबल के आगे पीछे कोट्स लगा के। अब आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिखो, वो क्या करेगा? इसको एज इट इज एक डिजाइन की तरह कॉपी कर लेता है। याद आया एवरीवन? यस सर। यस सर। तो एग्जैक्टली यस हो सर। भी ऐसा ही। जब यहाँ पे मैंने नेम में इनपुट किया गौरव, तो कंप्यूटर ने क्या किया? कोट्स लगाए, स्ट्रिंग बना लिया। जब आपने इनपुट किया 23, कंप्यूटर ने कोट्स लगाए, स्ट्रिंग बना लिया। आपने इनपुट किया 63.24, कंप्यूटर ने कोट्स लगाए, स्ट्रिंग बना दिया। आपने इनपुट किया ट्रू, कंप्यूटर ने कोट्स लगाए और स्ट्रिंग बना दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बनाना सबसे ज्यादा आसान था, सिंपली कोट्स लगाने थे, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस पे होगा? इंटीजर पे होगा, फ्लोट पे होगा, बेसिकली नंबर्स पे होगा। स्ट्रिंग पे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो नहीं सकता, और जब स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता, दैट इज द रीजन हमारा रिजल्ट गलत आ रहा था। तो प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन, यूजर इनपुट के साथ? तो सर इनपुट में हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। ये रूल करेक्ट। है, रूल है। ठीक है, लेट मी फिनिश। ये थंब रूल है। यूजर सॉरी इनपुट कमांड से जब भी हम यूजर से डेटा रिसीव करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रहेगा हमेशा। ओके। ओके डन। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसको याद कर लो। यूजर जब भी डेटा प्रोवाइड करेगा, पाइथन उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कंसीडर करेगा बाय डिफॉल्ट। आप चेंज कर लो, दैट्स अनदर थिंग, बट पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ठीक है। ओके Okay. अब यहाँ पे पाइथन का ये थंब रूल है कि वो स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है, समझ में आता है। बट हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए नंबर होना जरूरी है, अब वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नया कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग।
अब टाइप कास्टिंग क्या होती है इसको समझने से पहले सिर्फ इतने वर्ड को समझते हैं। कास्टिंग, कास्टिंग क्या होता है? सो इंडिया में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम है शाहरुख खान, ऐसा के। अब शाहरुख खान किसी मूवी में डॉन बनते हैं, किसी मूवी में राहुल बनते हैं, किसी मूवी में राज बनते हैं, किसी मूवी में समर बनते हैं, किसी मूवी में आ, क्या बचे, राजू देवदास। बनते हैं, किसी मूवी में देवदास बनते हैं, सॉरी ये भी ले लेते हैं। तो द थिंग इज, ओरिजिनल में ये कौन है? शाहरुख खान। लेकिन ये अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, और ये जो रोल प्ले करने का लाइक कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं कास्टिंग। जैसे आपने सुना होगा, इस मूवी में शाहरुख खान को एज हीरो कास्ट किया गया है, या सलमान खान को एज विलन कास्ट किया गया है, या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कास्ट किया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कास्ट किया गया है। तो कास्ट करने का मतलब क्या है कि उस एक्टर को एक नया उस एक रोल प्ले करने को मिला है। ठीक है, कास्टिंग समझ में आई एवरीवन? दानिश, हर्षित, लेखिका, तान्या, वैभव, यस सर। यस सर। तो अब यस यहाँ पे सर। टाइपकास्टिंग का क्या मतलब हुआ कि हम डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करते हैं। ठीक है, डेटा को हम एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करते हैं। तो अब अगर हमें एक डेटा को दूसरे टाइप में चेंज करना है, तो उसके लिए पहले हमें शाहरुख खान मालूम होना चाहिए कि शाहरुख खान कौन होगा। तो अगर हम पाइथन के डेटा टाइप्स की बात करें, तो शाहरुख खान क्या होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा एवरीवन? स्ट्रिंग। 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 ठीक है, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटीजर बना लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोट बना लेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बूलियन बना लेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि यूजर जब भी डेटा प्रोवाइड करेगा तो कब कंप्यूटर तो उसे स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है। अब मुझे जहां पे जिसकी जरूरत है, मैं स्ट्रिंग को वैसा चेंज कर लूंगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा, जब उन्होंने डेटा टाइप वाला सेशन कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे डेटा टाइप एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। याद आया कि नहीं एवरीवन? याद है, भूल गए? जी सर। यस सर। याद है। किसी को नींद भी आ रही है इसी में? म्यूट करके रखें इन दैट केस। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि ये सारे डेटा टाइप एक फैमिली की तरह होते हैं, एक फैमिली की तरह होते हैं, या लेट्स से कंट्री की तरह होते हैं। ठीक है, कंट्री का मतलब क्या है कि उस कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होते हैं, उन सारे सिटीजन्स को कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम सभी इंडियंस हैं, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन सपोज अगर हम लोग कनाडा के होते हैं, तो हम लोग कैनेडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर सपोज हम लोग अमेरिका के होते तो यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग इंग्लैंड के होते तो हम लोग यूके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। इन द सेम वे, जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कास्ट करते हो, तो वो दूसरे वाले के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगता है। कैसे फॉलो करने लगता है, इसको समझते हैं। तो अभी पाइथन में हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, उसको समझने से पहले सिंपल वे में समझते हैं कि टाइप कास्टिंग एग्जैक्टली हो कैसे सकती है। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा है 543, कोट्स लगे हुए, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग डेटा है। अब अगर मुझे इसे इंटीजर में चेंज करना हो, तो इंटीजर में इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आएगी? चैट में बताइएगा एवरीवन, आई वांट टू सी किसका क्या आंसर है। दानिश, गौरव, हरगोविंद, हर गुरप्रीत, सतीश, शानू। करेक्ट, सिंपल है। मैं इस कोर्स को हटा दूं तो ये इंटीजर में नहीं चेंज हो जाएगा, 543 आ जाएगा। बट व्हाट इफ अगर मुझे इसे फ्लोट में चेंज करना हो, अब 543.0। परफेक्ट, 543.0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बोला कि हर डेटा टाइप एक कंट्री की तरह है, और उसके मेंबर को उसका रूल फॉलो करना पड़ता है। तो 543 को अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना था, तो स्ट्रिंग का रूल क्या है? कोट्स कंपलसरी है, मैंने कोट्स लगाए थे। अब स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में टाइप कास्ट करना था 543 को, तो इंटीजर का रूल क्या है कि कोट्स अलाउड नहीं है, तो कोट्स हटा दिए, 543 मेरा इंटीजर हो गया। लेकिन अब अगर मैंने बोला कि इसी 543 का ये जो स्ट्रिंग है, इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करना है, तो फ्लोट का रूल क्या है? एक तो कोट्स नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल क्या है? पॉइंट में होना चाहिए। पॉइंट जीरो लगा कर उसने टाइप कास्टिंग कर दी। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछे किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके, अब यही सेम टाइप कास्टिंग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, हाँ एक्स्ट्रा पूछिए, क्वेश्चन सर। पूछिए। बोल रहा था, जब हम लोग इनपुट कर रहा है नंबर को, तो हम्म वो आउटपुट में स्ट्रिंग एज अ टाइप कास्ट कर रहा है, ठीक है। हम्म लेकिन जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, तब तो हम लोग मतलब वहाँ इंटीजर या स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक कैसे इंटीजर पकड़ लेता है। वेरी गुड क्वेश्चन परितोष। आप ये बताओ, मैंने लिखा 37.9, ये कौन सा डेटा टाइप है? 37 एक फ्लोटिंग है। कैसे पता चला 37 फ्लोट है? पॉइंट, हाँ तो पॉइंट दिया हुआ है इसीलिए। ये कौन सा डेटा टाइप है? ये स्ट्रिंग है, कैसे पता चला? ये कोड है। बस ऐसे ही कंप्यूटर भी समझता है। नहीं वो ठीक है। बात नहीं बोल रहा हूँ सर, हम ये थोड़ा सा ऐसे बोल रहा हूँ कि जॉब मान लीजिए मेरा ये इनपुट देना है, तो हम तब 45 दिया, मतलब ये कोड नहीं दिया, ठीक है सर। लेकिन वो जब आउटपुट में जब टाइप कास्ट दिखाया, तो अब दिखाया स्ट्रिंग, ठीक है वहां सर। पे डिफॉल्ट रूल है परितोष। वही तो मैंने कहा ना कि उस रूल में कोई इफ एंड बट है ही नहीं। कंप्यूटर उसे स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। जब आप वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो रूल्स को चेक कर ले रहा है कि किस डेटा टाइप में उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। पॉइंट वैल्यू है, फ्लोट में डाल दो। पुट्स लगा है, स्ट्रिंग में डाल दो। पॉइंट वैल्यू भी नहीं है, डिजिट है, डीजर में डाल दो। लेकिन अगर यूजर ने डेटा प्रोवाइड किया है तो उसको डेफिनेटली वो स्ट्रिंग में ही डालेगा। यही तो रूल हुआ ना। तो अच्छा, यूजर जब डालेगा तब वो बाई डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही लेगा। लेकिन यस, जब हम लोग प्रोग्राम में जब वेरिएबल डिफाइन करेगा, तो जैसे नंबर को इंटीजर ही लेगा। करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक ये जो मैंने टाइप कास्टिंग आपको बताई, इस टाइप कास्टिंग को हम लोग पहचान पे कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको याद हो, जब उन्होंने डेटा टाइप कवर किया था तो मैंने आपको बोला था कि इंटीजर को शॉर्ट में आईएनटी से डिनोट करते हैं, फ्लोट को शॉर्ट में लाइक फ्लोट से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ डिनोट नहीं करते हैं, ये खुद में कमांड होते हैं। इंट एक कमांड है, फ्लोट एक कमांड है। ठीक है, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 543। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो ए, कॉमा टाइप ऑफ ए। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला ए इक्वल्स टू इंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो ए, कॉमा टाइप ऑफ ए। रन किया। यहाँ पे देखो, पहले 543 का हमने कोर्स लगा तो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन जब मैंने बोला इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो, तो कोर्स हट गए, डेटा टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से work करता है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने स्ट्रिंग से इंटीजर, स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे मैंने लिखा 543 ABC। अब बताओ यहाँ पे आउटपुट में इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? और चैट में बताना, सो दैट आई कैन सी किसका क्या आंसर है। Well, it's not possible. नो, एग्जैक्टली एरर है सर इसका सेकंड आंसर। टाइम में एरर आएगी। करेक्ट। क्यों एरर आएगी? क्योंकि 543 डिजिट है, इसको तो हैंडल किया जा सकता है। लेकिन ABC क्या है? ABC ये आपका अल्फाबेट है। और इंटीजर में अल्फाबेट की कोई जगह नहीं होती, अल्फाबेट को कंसीडर ही नहीं करता है। तो रूल्स अगर फेल हो गए तो इंटीजर में टाइपकास्ट करेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो, एरर आ गया। ये आपका स्ट्रिंग बता रहा है, लेकिन टाइपकास्टिंग करने में उसने एरर क्रिएट कर दिया, लाइन नंबर 6 पे ही। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे कार पता क्या? हाँ पूछिए, कोई डाउट है? फिर मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे गार्बेज क्यों उठा रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज पर से बोलिए। आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है नितेश। सी, ये जो आप कह रहे हो ना, गार्बेज 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 वैल्यू कब पिक करता है ये? मतलब ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं रहता, वेरिएबल कुछ तो स्टोर करके रखता ही है। तो
ये गार्बेज कब पिक करेगा फिर इन विच सेंसेस? यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं ना हितेश। आप बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 543 ABC और मैं आपको बोलूँ कि इंटीजर में इसको टाइप कास्ट कर दूँ, तो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या आएगी? हाँ, वो एरर आएगा, मैं समझ गया उस बात को, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन यही था कि यहाँ पे ये करस्पॉन्डेंट वैल्यू की गार्बेज वैल्यू पिक नहीं करता क्या इंडेक्स में? नहीं करेगा। वो उस इंस्ट्रक्शन को सिंपली एरर थ्रो करके रिजेक्ट कर देता है। ओके। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 543 और मैंने बोला इसे फ्लोट में टाइप कास्ट कर दो। अब क्या हो जाएगा? 543.0, जैसे आप लोग आंसर कर रहे थे वैसे ही हो जाएगा। डेटा टाइप क्या आ रहा है? फ्लोट। कैसे? इसने कोट्स यहाँ से रिमूव किया, लास्ट में 0.0 लगा दिया, इसको उसने फ्लोट डेटा टाइप बना दिया। अब अगर वहां पे मान लो मैंने बोला 543 ABC, इसको टाइप कास्ट कर दो और फ्लोट डेटा टाइप में, अगेन ये भी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप में भी तो अल्फाबेट अलाउड नहीं है ना, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 54.3 और मैंने बोला इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो, इसका रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? चैट में बताइएगा। 54। 54, 54, 54। ओके, ये एरर थ्रो करेगा, एज ऑफ नाउ एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्यों एरर थ्रो कर रहा है इसको समझते हैं। देखो, बात ये है, जब आपने बोला 54.3 कोट्स में इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर में तो सिर्फ नंबर्स अलाउड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट वैल्यू भी है। अब कंप्यूटर इस पॉइंट वैल्यू को हैंडल कैसे करना है ये नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वन एंड ओनली एक्सेप्शन है टाइप कास्टिंग का, कि अगर कोट्स में कोई पॉइंट वैल्यू है और आप उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करते हो तो रिजल्ट एरर आएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे यहाँ पे इंटीजर में टाइप कास्ट करना ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करेंगे, फिर उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करेंगे, एंड देन फिर हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जो आप लोग आंसर कर रहे थे 54 आएगा, अब वो एक्चुअली में 54 आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले मैंने उसको फ्लोट में टाइप कास्ट किया, फ्लोट में टाइप कास्ट कर रहे तो क्या हुआ? 54.3 आया। अब इसी फ्लोट डेटा को अगर मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करूं, तो इसका डेटा टाइप 54 आएगा। क्या करेगा? पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आया? ये बस वन एंड ओनली एक्सेप्शन है टाइप कास्टिंग का, कि अगर कोड्स में पॉइंट वैल्यूज हैं तो आप उसे डायरेक्टली इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हर्षित, संजीता, संदीप, रुचि, संचित, वैभव, योगेंद्र, जीनत। यस सर। ओके। यस सर। शिवांगी, क्या चीज नहीं समझ में आया? ओके, ठीक है। शिवांगी एंड हरगुरप्रीत, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोड्स के अंदर पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, पॉइंट वैल्यू इनसाइड द कोड्स, कि कोड्स के अंदर अगर पॉइंट वैल्यू है तो इसे डायरेक्ट इंटीजर में टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। डायरेक्ट इंटीजर टाइप कास्टिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या कर सकते हैं? पहले स्टेप में
टाइप कास्ट इनटू फ्लोट, फ्लोट से ही कन्वर्ट होएगा सर। करेक्ट। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में टाइप कास्ट इनटू इंटीजर। क्लियर हरगुरप्रीत, शिवांगी? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने 543 ABC किया था हाँ और उसे जब हम इंटीजर में कर रहे थे तो एरर आ रहा था क्योंकि वो अल्फाबेट्स को नहीं जानता इंटीजर। ठीक है। और सेम ऐसे ही जब यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट है, तो पॉइंट को भी इंटीजर नहीं जानता, हाँ तो उस केस में भी तो एरर ही शो करना चाहिए इसे। तो एरर कर तो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको, मैं लेट्स से यहाँ पे मैंने कट कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट वैल्यू है कोर्स के अंदर, उसको मैं हाँ इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो एरर ही तो थ्रो कर रहा है, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट वैल्यू कंसीडर नहीं है, करता है वो, पॉइंट अलाउड नहीं है। ठीक ओके। है, वही सेम चीज हो रहा है गौरव। तो सर हम इसे विदाउट कोट नहीं कर सकते? विदाउट कोड कर देंगे तो फ्लोट ही हो जाएगा ना विभू। तो फिर वही तो मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले फ्लोट को, स्ट्रिंग को मैंने फ्लोट में टाइप कास्ट किया, तो फ्लोट में टाइप कास्ट करने का मतलब ही यही हुआ कि वो कोट्स को हटा देगा। ओके। ओके सर। ओके सर। ऑलराइट, ये वन एंड ओनली टाइप कास्टिंग, इसको अभी जब आप लोग आगे करोगे करते करते हैबिट में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी उसके बाद। इसके बाद अभी हम लोगों ने कवर किया स्ट्रिंग से इंटीजर, स्ट्रिंग से फ्लोट में। अब आते हैं, लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है 789। अब अगर मुझे इसे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना हो तो वैल्यू क्या आएगी, चैट में बताइएगा एवरीवन। ठीक है, करेक्ट, कोट्स में 789 हो जाएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। और अगर इसी को फ्लोट में टाइप कास्ट करना हो तो 789.0 हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग से इंटीजर, स्ट्रिंग से फ्लोट में टाइप पास कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे इंटीजर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे लाइक 789 नाम का एक इंटीजर डेटा है, उसको मैं फ्लोट में टाइप पास करता हूँ, तो 789.0 आ रहा है, करेक्ट है सबका आंसर। और अगर यहाँ पे मैंने बोला इसी को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दो, तो वैल्यू अभी भी 789 ही आएगी, बट अब ये इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इंटीजर से फ्लोट, इंटीजर से स्ट्रिंग। अतुल, आयुषी, यस सर। दिनेश, तान्या, हम सर बूलियन में नहीं ले जा सकते सर सर? वन बाय वन। हाँ पूछिए। बूलियन में नहीं ले जा सकते हम इसको, स्ट्रिंग को अगर अपन ऐसे डायरेक्ट इसमें अगर कैसे करना चाहें? बुलियन पे आते हैं अभिषेक, अभी अभी बुलियन पे को भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी रुचि, पूछिए। नहीं सर, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछी थी, मैं तो आंसर कर रही थी। यस। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ही है फ्लोट टू इंटीजर, फ्लोट टू स्ट्रिंग। मतलब अगर मेरे पास फ्लोट डेटा है तो उसे इंटीजर में टाइप पास करना है, फ्लोट डेटा तो उसे स्ट्रिंग में टाइप पास करना है। लेट्स से वी है 34.59 फ्लोट डेटा है, इसको अगर स्ट्रिंग में टाइप पास करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, कोट्स लग जाएगा लाइक दिस। लेकिन अगर इंटीजर में टाइप पास करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी एवरीवन? ठीक है, नहीं निधि, एरर नहीं आएगा, 34 आएगा। एरर तब आता निधि एंड हरगुरप्रीत अगर ये 34.59 कोट्स में होता, स्ट्रिंग होता, ये फ्लोट में है। ठीक है, तो फ्लोट से इंटीजर में टाइप कास्टिंग पॉसिबल है, जैसा कि हम लोग पहले भी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, 34.59, ये हमारा फ्लोट में, इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 34.59 एज इट इज आ गया, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और अगर इसी को मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 34 आ रहा है। पॉइंट के बाद की वैल्यूज को उसने इग्नोर कर दिया और यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप आ गया। ठीक है, तो ये था इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग का आपस में टाइप कास्टिंग। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, किस सिनेरियो में यूज होता है, या कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं यूजर इनपुट का ही।
ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक इनपुट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द एरिया ऑफ इट। ठीक है, मतलब यूजर से एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ लेना है और मुझे उसका एरिया प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेंथ नाम का, तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर मैंने एक ब्रेथ नाम का वेरिएबल लिया, उसमें भी इनपुट लिया इंटर ब्रेथ रेक्टेंगल। अब ये लेंथ और ब्रेथ जो यहाँ पे मैं यूजर इनपुट करेगा वो तो स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर जो लाइक इनपुट कमांड का डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस इंटीजर या फ्लोट में इंटीजर टाइप कास्ट करना प्रिंट पड़ेगा करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला लेंथ के अंदर जो डेटा है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो। फिर मैंने बोला ब्रेथ के अंदर जो डेटा है उससे भी इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो। और फिर यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एरिया, हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से रन किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेट्स यहाँ पे मैंने इनपुट किया 67, ब्रेथ मैंने इनपुट किया 23, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ रहा है 1541। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले मैंने यूजर से डेटा रिसीव किया, फिर उसको मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लेंथ के अंदर जो डेटा स्टोर है उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करो और वापस से लेंथ नाम के वेरिएबल में अपडेट कर दो। तो लेंथ के अंदर डेटा क्या स्टोर है, डेटा तो हम लोग यूजर से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, इनपुट कमांड की हेल्प से। इसको कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ब्रेथ के अंदर जो डेटा स्टोर है उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करो और ब्रेथ नाम के वेरिएबल में अपडेट कर दो। ब्रेथ के अंदर डेटा क्या स्टोर है, जो यूजर इनपुट करेगा। इसको भी यहाँ से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इंटीजर आपका इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे हो गया, यूजर जो भी डेटा इनपुट कर रहा है उससे इंटीजर में टाइप कास्ट करो, लेंथ में स्टोर कर दो। यूजर जो भी डेटा ब्रेथ की इनपुट कर रहा है उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करो और ब्रेथ में स्टोर कर दो एंड आगे उसका कैलकुलेशन कर दो। रन किया 7823, रिजल्ट आया 1794। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया था। अब लेट्स से किसी के मन में आया कि लेंथ और ब्रेथ तो पॉइंट वैल्यूज भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि यूजर पॉइंट वैल्यू इनपुट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रन किया और किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 67.56, यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इनपुट कमांड यूज किया तो डेटा क्या मैंने इनपुट किया, फ्लोट में किया, पॉइंट वैल्यू। तो जब स्ट्रिंग में कोट्स के अंदर पॉइंट वैल्यू है तो क्या वो इंटीजर में टाइपकास्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभी बताया था एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्लोट में टाइपकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लोट की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम लोग फ्लोट में कर देते हैं। कहाँ पे कौन सा टाइप कास्टिंग यूज करना है, यह हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अब एरिया सॉरी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों फ्लोट में हो सकता है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट में टाइप कास्ट कर देता हूँ। तो लेट्स यहाँ पे इनपुट किया 67, 6, यहाँ पे किया 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18.0, क्योंकि बैक एंड में क्या हुआ, फ्लोट में टाइप कास्ट हो गया। रन किया, मैंने बोला 23.9, फिर यहाँ पे मैंने बोला 15.6, रिजल्ट क्या है 372.84। समझ में आया एवरीवन? एंड सर यस ये सर। फ्लॉट्स के बाहर अगर इंट में फिर से टाइप कास्ट कर दे तो पूरा एक ही लाइन में इंट में भी कन्वर्ट हो जाएगा ना? तो फिर वो इंटीजर में हो जाएगा, करेक्ट विकी? हाँ ओके। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। ओके ग्रेट। अब लास्ट हमारा जो डेटा टाइप बचा दैट वाज बूलियन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन में टाइप कास्टिंग होती कैसे।
बूलियन की टाइपकास्टिंग एज ऑफ नाउ आप लोग अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे चल के इसका कुछ क्वेश्चंस में रेफरेंस आता है, वहां पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बट आपको मालूम होना चाहिए कि बूलियन में टाइपकास्टिंग होती कैसे है। तो देखो बूलियन में सिर्फ दो चीजें हैं। यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। तो बोल रहे हैं कि यहाँ जो यूजर तो एंड यूजर तो क्या डेटा देगा मेरे को तो मालूम नहीं है। तो हाँ बाय डिफॉल्ट तो हर टाइम हम फ्लोट डिफाइन कर सकते हैं क्या, मतलब बाय बिल्कुल कर डिफॉल्ट जैसे सकते हैं, करता है ना। हाँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर क्योंकि सकते इंटीजर यदि देगा वो तो फिर फ्लोट यदि नंबर देगा तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो बाय हैं, बिल्कुल डिफॉल्ट सही हम कह रहे यदि हैं आप। हर टाइम फ्लोट यूज करेगा तो तब तो इंटीजर भी लेगा और फ्लोट भी लेगा। कर सकते हैं आप, गलत नहीं है वो परितोष। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप ऐसे ही करिए। रिक्वायरमेंट का बात नहीं सर, यूजर तो क्या डेटा देगा मेरे को तो मालूम नहीं, मतलब वो फ्लोट में नंबर डालेगा या इंटीजर में डालेगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो एज ए प्रोग्रामिंग हिसाब से हम बता रहा हूँ, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट फ्लोट यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा या इंटीजर अच्छा यूज मान करना लो बेटर अगर रहेगा। मैं पूछूं इस सेशन में कितने लोग, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका आंसर इंटीजर में ज्यादा वैलिड होगा या फ्लोट में ज्यादा वैलिड होगा? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेशन में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपका आंसर हाँ इंटीजर में ज्यादा वैलिड होगा या फ्लोट में? इंटीजर में। इंटीजर में। इंटीजर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपका जो कंसर्न है कि यूजर तो कैसे भी इनपुट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, बट क्या वो लाइक रियल लाइफ सिनेरियो में पॉसिबल है? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर यूजर लाइक गलत डेटा प्रोवाइड भी कर रहा है, तो एक तो हम वहां पे एरर शो कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर खुद ही एरर शो कर देगा, या फिर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, हम उसे लाइक ऑप्शन देते हैं, उसे गाइडेंस देते हैं कि आपने जो डेटा प्रोवाइड किया वो गलत है। ठीक है, बट दैट्स अनदर थिंग। ओके, हाँ हाँ सर ठीक है समझ गया। ऑलराइट। सो बूलियन में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। अब मान लीजिए मेरे पास इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, ये तीन डेटा टाइप है। इंटीजर का कोई भी नंबर हो, एनी, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, वो आपका ट्रू होगा बूलियन का, एक्सेप्ट जीरो, जीरो फॉल्स होगा। फ्लोट का एनी, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट वैल्यूज, पॉइंट वैल्यू नंबर क्या होगा, ट्रू होगा, एक्सेप्ट 0.0, 0.0 फॉल्स होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में एनी सिंबल बिटवीन द कोट्स, अगर कोट्स के बीच में कोई भी सिंबल है, इवन अगर लाइक स्पेस भी है, तो वो स्ट्रिंग आपका ट्रू होगा, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ अभी डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, a इक्वल्स टू 67, प्रिंट कर दिया a कॉमा टाइप ऑफ a। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट a इक्वल्स टू बूलियन ऑफ a, पे यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो अभी a क्या है, इंटीजर है, बूलियन में टाइप करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे तो क्या आएगा, बूलियन आ जाएगा और ट्रू आएगा, वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, -67 कर दिया, अभी भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एनी पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी एनी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ट्रू आएगा। यहाँ पे मैंने माइनस एक बड़ा सा नंबर किया, अगेन ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जीरो कर दूं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, जीरो वैल्यू है, अगर जीरो है इंटीजर तो वो फॉल्स है, बाकी जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर्स है, तो वो ट्रू होने वाला है। ओके, क्लियर एवरीवन, इंटीजर टू बूलियन क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, यस सर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 0.0 कर दिया, 0.0 क्या है, फ्लोट है, बूलियन में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 0.01 कर दिया तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0.0 का एक्सेप्शन है, लाइक 0.0 का ही एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे बूलियन में टाइपकास्ट करने पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारी पॉइंट वैल्यूज जितनी भी फ्लोट वैल्यूज है सबके लिए
ट्रू आएगा। -780.01 ट्रू, +780.01 ट्रू, लेकिन 0.0 फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लोट से बुलियन में। अच्छा, मान लो अगर मैंने 0.0 को कोट्स में लिख दिया, कोट्स में कर दिया, अब अगर मैं इसको बुलियन में टाइप कास्ट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, चैट में बताइएगा ट्रू सब लोग। आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अभी ये कोट्स लग गया तो ये फ्लोट डेटा टाइप का है नहीं, अभी ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के क्या केस में क्या बोला है, एनी सिंबल बिटवीन द कोट्स ट्रू होगा। 0.0 ट्रू है, ये किसी का नाम हो गया, ट्रू है। यहाँ पे सिंबल यूज कर लिए, ट्रू है। लेकिन इवन अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने स्पेस भी यूज किया ना, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 स्पेसेस यूज किए हैं, अगेन ये ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं इनको हटा दूं, ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, और इसके केस में फॉल्स आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। करेंगे तो भी सर ट्रू ही एक आएगा। सर नॉर्मल अगर स्ट्रिंग अगर 0 में उसमें रखेंगे तो फॉल्स आएगा। नॉर्मल क्या करेंगे? आपने जो ए के आगे सर मतलब सिंबल के बीच में कुछ ना लिखे ना स्पेस दें तो फॉल्स आएगा। तो वो फॉल्स आएगा, करेक्ट। स्पेस भी काउंट करता है वो। स्पेस भी करेक्ट है पूजा, करेक्ट। ओके सर। ठीक है, ओके, ये हो गया था इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग टू बुलियन में। अब इसका उल्टा करते हैं कि बुलियन में डेटा है और उसे इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है। 5 मिनट और लगेगा, वी कैन वाइंड अप द सेशन। सो वी हैव बुलियन, ट्रू है, फॉल्स है, इंटीजर में टाइप कास्ट करना है, फ्लोट में टाइप कास्ट करना है, और स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है। आप लोग आंसर करना। ठीक है, जैसे अगर ट्रू को मैं इंटीजर में टाइप कास्ट करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, अगर इसी ट्रू को मैं फ्लोट में टाइप कास्ट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1.0, क्योंकि फ्लोट का रूल क्या है, पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। और अगर इसी ट्रू को मैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करूं तो आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा, चैट में बताना। सर कोट में आएगा 1.0 ही। 1.0 कोट्स में क्या सर क्यों कोर्ट आएगा? में अगर कोर्ट मैं में 1 वन आएगा। आएगा, 1 आएगा कोर्ट्स कोट्स में में। 1 कोट्स में आएगा। ट्रू आएगा सर। कोट्स में ट्रू आएगा। स्ट्रिंग का टाइप कास्टिंग सबसे आसान है, सिंपल है, जो भी डेटा है उसको आगे पीछे कोट्स लगा दो। ओके। ठीक है, अब अगर मैं फॉल्स को इंटीजर में टाइप कास्ट करूं तो क्या आएगा, अगर ट्रू को टाइप कास्ट करने पे 1 आ रहा है तो फॉल्स को टाइप कास्ट करने पे 0 आएगा। सिमिलरली फ्लोट में टाइप कास्ट करूंगा तो 0.0 आएगा, लेकिन स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करूं तो क्या आएगा, कोर्ट्स में फॉल्स। फॉल्स। कोट्स में फॉल्स आएगा, करेक्ट। गुड वन एवरीवन। यहाँ पे मेरे पास ए में ट्रू स्टोर है और यहाँ पे मैंने बोला इसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोला फ्लोट में टाइप कास्ट कर दो, फ्लोट के केस में 1.0 आ रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं बोला स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दो तो स्ट्रिंग के केस में 1 या 1.0 नहीं आएगा, ये क्या करेगा, उसी ट्रू को कोट्स में लिख देगा, बस डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे ट्रू की जगह पे फॉल्स कर देते हैं, तो फॉल्स को अगर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे तो फॉल्स एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने फ्लोट में टाइप कास्ट किया तो 0.0 आएगा, अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया तो 0 आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आया बुलियन टाइप टाइप कास्टिंग? हर्षित, यस सर। प्रियंका, वैभव, यस सर। ऑलराइट देन, ग्रेट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। इफ टाइम अलाउस, अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो आप लोग यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग के क्वेश्चंस कर सकते हो। नहीं टाइम मिलता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वीकेंड के लिए वेट करिएगा, बट रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग असाइनमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो असाइनमेंट में बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बॉडी मास इंडेक्स काउंट करना। ठीक है, या फिर लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना,
फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसी तरह के क्वेश्चंस है। सबके फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने, आपको क्या करना है, यूजर से डेटा रिसीव करना है और इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कराना है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, ठीक है। इफ टाइम अलाउस करिएगा, नहीं अलाउ करता है कोई बात नहीं, वीकेंड में करिएगा, बट रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। हाँ जी पूछिए। सर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, कि यूजर इसमें इनपुट वैल्यू इंटीजर वैल्यू डालेगा, लाइक है मेरे को फोन नंबर लेना है तो केवल वो नंबर 0 to 9 वैल्यू ही इनपुट करे, अदर कुछ कर ही नहीं सके। और भी चीजें होती हैं उसके लिए, बट वो डेवलपर के लिए होता है। आपका नाम क्या है, आपने पीसी नाम से ज्वाइन किया सर है? वो आज गलत नाम से गिरिराज। गिरिराज। द थिंग इज गिरिराज वो डेवलपर्स के लिए होता है, ठीक है। आपका काम एज अ डेटा एनालिस्ट होगा। द थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, लाइक आप किसी भी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे आपने लाइक पहली बार आप गए तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो अब रजिस्ट्रेशन पे आपने अपने नाम सही से लिखा है कि नहीं, आपने अपना मोबाइल नंबर सही से इनपुट किया है कि नहीं, आपकी ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैलिडेट करना, ये सारा डेटा रिसीव करना, ये काम होता है डेवलपर का। डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट हो चुका है थ्रू डेवलपर थ्रू द पोर्टल, उसे एनालाइज करना कि लाइक आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका उस पोर्टल पे या उस प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम आप स्पेंड करते हो, आप किन प्रोडक्ट्स को परचेज करो, किन प्रोडक्ट्स को आप देख रहे हो। तो लाइक आप लोगों का जो लाइक मतलब कोडिंग का जो बेसिक्स है वो सेम है, नो डाउट, ठीक है। डेटा, यूजर इनपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट, बट जो पर्पस है आप लोगों का, जो लाइक कोडिंग के इम्प्लीमेंटेशन का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। ओके गिरिराज। ओके सर, बट एक्चुअली मैं डेवलपमेंट से ही हूँ। हम्म और मैं अगर ये कोर्स ज्वाइन कर किया है तो एनालिटिक्स के लिए किया है, इज ओके। बट हम्म इफ आई वांट टू क्रिएट ए ओन वेबसाइट इन ए पाइथन, हम्म तो हाउ व्हाट, तो फिर तो जो आप यहाँ जो पढ़ाएंगे वो एक हम्म पर्सपेक्टिव ही वही है, मतलब कि मतलब मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की सोचूंगा कि मैं एक वेबसाइट बना सकूं, एक बेसिक वेबसाइट, कि हम्म 5 पेज की एक वेबसाइट अबाउट अस बनानी है, अबाउट अस हो हम्म गया, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म हो गया, ये हो गया, तो मैं मतलब आप उतना ही मतलब मुझे अभी गाइड करेंगे कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। सी द थिंग इज कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के उसमें जाते हो तो हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉरी दूसरे टूल्स हैं, स्ट्रीमलाइट एंड एवरीथिंग। आप मुझे बताओ, अगर आप लाइक अपार्ट फ्रॉम पाइथन, अगर आपको लाइक कोई वैलिडेशन लगाना हो किसी फॉर्म में, तो आप अभी तक कैसे लगाते थे? सर इन्हें PHP मैं सर्वर साइड भी लगा सकता हूँ, यूजिंग ए जावास्क्रिप्ट भी लगा सकता हूँ। इन्हें नोड जेएस इधर मर्न स्टैक में मैं लाइब्रेरी यूज करके, पर्ज रिप्लेस की लाइब्रेरी यूज करके भी लगा सकता हूँ। मैं की इवेंट पे भी रोक सकता हूँ यूजर को। हम्म हर तरीके से जिस हिसाब से सिनेरियो होता है उस हिसाब से मैं उस पे फंक्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो जब अगर आपको पाइथन से डेवलपमेंट करना होता है गिरिराज, तो पाइथन में दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, जेंगो एंड फ्लास्क। जेंगो एंड क्लास। उसमें लाइक इस तरह के वैलिडेशंस के लिए फंक्शंस एंड एवरीथिंग होते हैं, आप उनको यूज करते हैं। ओके, मतलब व्यूएबल। मेरा एक बीच में क्वेश्चन था लेकिन मैंने रुका, पूछा इसलिए नहीं, मैंने कहा एक बार कंप्लीट हो जाए। फॉर जैसे आपने कंसोल फेयर की वेबसाइट पे फॉर्म बताया इनपुट टाइप, हम्म तो अगर अभी आपने यहाँ कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे तो जस्ट इनपुट कर रहे हैं, वहां पे जैसा कोई बॉक्स HTML रेंडर नहीं होती है, तो HTML हम्म रेंडर करने के लिए जो ये जेंगो है, प्लाग्स है, वही यूज करने पड़ेंगे मतलब ना। अगर मुझे यस एक HTML रेंडर करनी है वेब पेज पे, तो मतलब मुझे दूसरे टूल्स ही यूज करने पड़ेंगे साथ में। यस। ओके, गॉट इट। ओके। सर ऑलराइट। यस रुचि। सर मैंने जो आपने कोड सिग्नल वाला जो वेबसाइट था उस पे हम्म वो पहला सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब वो दूसरे के लिए फिर अभी कहाँ करना है? जैसे अब मैं बाकी और लोगों के स्क्रीनशॉट देख रही हूँ, वहाँ फिफ्थ डे, 6th डे, 7th डे, तो ये इस तरीके से आ रहा है। मेरे एंड पे तो वो सिर्फ 5th तक ही कंप्लीट हुआ था। आपसी और पांच में यस कोई कुछ कह रहा है? ये सर सेम मेरा भी डाउट है सर। मेरा 7th डे की स्ट्रीक पे पहला कोर्स जो आपने स्टार्ट करवाया था वो खत्म हो गया है, बट अभी हाँ सेकंड कोर्स किस पे जाना है वो पता नहीं चल रहा है सर। ठीक है, मैं एक बार चेक करके आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सेकंड कोर्स कौन सा करना है। हाँ बिकॉज सर रेंडमली हम हाँ लोग सर कुछ सर, उसको मैं ही है ना स्क्रीनशॉट शेयर सर। करूँ क्या?
ठीक है, कर दीजिए। सर मैं कुछ बताना चाहूँगा इसमें। इंट्रोडक्शन पाइथन में आई थिंक वन कोर्स नहीं है, उसके 4 पार्ट है, आपको 4 पार्ट कंप्लीट करने होते हैं ना सर। हाँ पहला ये नॉर्मल बेसिक्स हो जाएगा, उसके बाद लिस्टिंग का आएगा। कोई नहीं। कृष्णा, रुचि आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना, रुचि एंड दूसरा जिसको भी कंसर्न था मैं बताता हूँ तो करके। मैंने कर दिया है स्क्रीनशॉट शेयर। मेरे एंड पे फर्स्ट कोर्स में तो ये इस तरीके से टिक आ रहा है, अब सेकंड के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग नोट दिस। मेरे पास एक फाइल है जिसमें 10 मिलियन रोज है लगभग। मेरे को पाइथन में इसको 1 सेकंड कृष्णा, 1 सेकंड कृष्णा, हम कोई भी नया टॉपिक नहीं कवर करने वाले हैं। किसी का अगर कोई डाउट नहीं, दे कैन लीव द सेशन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट एवरीवन। हाँ जी कृष्णा, कंटिन्यू। मेरा जो फाइल है ना उसमें लगभग 10 मिलियन रोज है। वो मेरे को अभी एक्सेल में तो क्या है कि 10 लाख से ऊपर जो भी रोज है उसका डाटा एक्सेल में नहीं आ सकता। तो मेरे को पाइथन से इसको डिवाइडेड करना है, तो इसके लिए मैंने देखा था पांडास करके इंपोर्ट किया है उसमें, लेकिन आगे मेरे को कोड में एरर आ रहा है। ठीक है, आप मेरे को अपना कोड में पर्सनली व्हाट्सएप करना, मैं आपको बताता हूँ। आयुष, मेरे को बस एक ओके क्वेरी ये है कि मैंने 10th को ज्वाइन किया था ना, हम्म 4th के बाद, उसके बीच का कोई वैल्यू है? मतलब कोई वीडियो वगैरह ऐसा है जो ग्रुप पे होना मतलब था, मतलब ये मैंने मिस कर पोर्टल दिया होगा? पोर्टल पे देख लीजिए हेमंत, पोर्टल पे सारी वीडियोस अपलोडेड है। ये कंसोल फेयर वाली जो पोर्टल है? नहीं नहीं, यस। ये वाला वीडियो नहीं, मतलब क्लासेस का वीडियो नहीं। हाँ आप जैसे बीच में कभी एरर्स वगैरह ऐसे भेजते थे ना पहले, हाँ, ऐसा अभी कोई नहीं, वीडियो? इधर तो नहीं शेयर किया, अभी शेयर करना स्टार्ट करूंगा फिर से। ठीक है। और बाकी ये जो डेली की अभी पिक की बात कर रहे थे, वो अब जो सेकंड वेबसाइट जिसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ये सर्टिफिकेट उसके बाद है, राइट? हाँ। ठीक है, बस यही मेरे को। थैंक यू। ऑलराइट देन, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। एक तो सर क्वेश्चन है सर, वो डिस्कस हुआ था एक तो ये मैटर, तो इसके बारे में बोलना है सर। बोलिए। सर बोलिए कि वो जो बोल रहा था कि डेवलपिंग का, तो वो कि मान लीजिए हम लोग इन फ्यूचर में डेवलपिंग करना चाहता है, तो हम लोग ये कोर्स से ही तो मतलब आगे कर पाएगा ना? नहीं, द थिंग इज, डेवलपमेंट की जब हम बात करें परितोष, ये हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए पाइथन आप एटलीस्ट लाइक मिनिमम लेवल पे आपको 1.5 साल सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप डेवलपमेंट में जा पाओगे। एंड उसके बाद भी लाइक सिर्फ पाइथन से नहीं होगा, आपको और भी टूल्स कवर करने होंगे। ना ना, हम वही बात बोल रहे ना यहाँ, मतलब 1.5 साल नहीं, और मान लो ये हम कवर कर लिया, हम बोल रहे हैं ये कवर कर लिया, मान लो मेरा 8 महीने का कोर्स है, कवर कर लिया, ठीक है, तो हम उसके बाद और 2 साल हम देना चाहता है, तो उसके बाद हो सकता है, मतलब पॉसिबल, मतलब वो ये है क्या ये, हाँ, मतलब इसमें वो कोई वो मतलब है क्या? आप जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा परितोष, क्योंकि डेवलपमेंट जो फील्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, वो ऑलरेडी मार्केट ओवर क्राउडेड है। ठीक, आप जाना चाहते हो, आप पैशनेट हो, मैं मना नहीं करूंगा। आप पढ़ना चाहते हो लर्निंग के लिए, मैं तो भी मना नहीं करूंगा। बट द थिंग इज कि वो बहुत ओवर क्राउडेड है, कुछ भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। अच्छा अच्छा, ये वही जानना था, अच्छा हुआ है पूछ के। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।